इस वीडियो में आज मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ इलेक्ट्रिक ओवन को कैसे यूज़ करना है, किस टेम्परेचर पे रख के, किस सेटिंग पे रख के आप परफेक्ट बेकिंग के रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इलेक्ट्रिक ओवन या ओटीजी ओवन में कैसे बेकिंग करनी है, आपने इसके कौन से बटन को कौन से मोड पे रख के केक्स बेक करने हैं, पिज्ज़ा को किस मोड पे रख के बेक करना है, मैं सारा आपको आज इस वीडियो में शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत से लोग लेडीज़ को कन्फ्यूजन हो रही थी, उनके पास ये अवन तो था बट उनको प्रॉपरली गाइडलाइन नहीं थी कि इसको किस टेम्परेचर पे सेट करके, किस मोड पे सेट करके हम केक्स बेक कर सकते हैं और पिज़्ज़ा के लिए हमें कौन सा मोड ऑन करना है। तो मैं आज आपको सारा इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है मेरे पास यहाँ पे सिग्नेचर ब्रांड का अवन है यहाँ पे, और इसमें जो है 4 डिफरेंट किस्म के मॉड्स होते हैं, 4 डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए आप बेकिंग कर सकते हैं। इसके साथ जो प्रोडक्ट्स आती हैं, एक तो ये वायर रैक होता है, इसमें इस पर आप केक्स के पैन या पिज़्ज़ा पैन रख के इसके ऊपर बेकिंग करते हैं। उसके अलावा इसके साथ ये रॉड आता है जिसके ऊपर आप होल चिकन लगा के अपना चिकन को रोस्ट कर सकते हैं। इसको कैसे ग्रिल को ऑन करना है वो मैं आपको भी बताती हूँ जब मैं आपको बटन्स डिफ़ाइन करूँगी कि कौन सा मोड किस लिए यूज़ होता है। उसके अलावा इसके साथ एक बेकिंग ट्रे भी आती है, वो मेरी बेकिंग ट्रे अभी कहीं मैं रख के भूल गई हूँ, तो मैं आपको आने वाली किसी वीडियो में दिखा दूँगी, वरना इसमें एक बेकिंग ट्रे भी साथ अवेलेबल होती है जिस पे आप रख के कुकीज़ बेक कर सकते हैं। तो ये जो रॉड है आपने इस तरह से लगाना है, इसमें इस तरह से जो है साइड्स पे इसकी होल्डर बने होते हैं रॉड लगाने के, तो आपने ये लगा के इस पर चिकन रोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर ये 4 डिफरेंट तरह के बटन्स होते हैं। जो सबसे नीचे होता है आपका टाइमर सेट करने के, 0 से लेकर ऑलमोस्ट 60 मिनट्स तक का, 1 घंटे तक का आप टाइमर लगा सकते हैं इस पर। लेकिन जो सिर्फ आपने अगर केक्स बेक करने हैं, केक नॉर्मली 30 to 40 मिनट्स के अंदर अंदर बेक हो जाता है, तो 30 to 40 मिनट्स का ही टाइमर लगाइएगा। अगर आपको लगे इसके बाद भी आपका केक इस ओवन का मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ, हर ओवन का टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है, तो इसमें नॉर्मली 30 to 40 मिनट्स में केक बहुत अच्छा बेक हो जाता है। इसके बाद जो नीचे से सेकंड बटन है या नॉब है, उसको आपने सेट करना है। अगर आप केक बेक कर रहे हैं तो नीचे की ग्रिल ऑन करनी है, अगर पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं ऊपर नीचे की दोनों की ग्रिल की सेटिंग करके आप फिर पिज़्ज़ा बेक करेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा को नीचे से भी बेकिंग चाहिए होती है और ऊपर से भी एक बहुत अच्छा कलर चाहिए होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको न्यूट्रल पे किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये जो आपके राइट साइड पे जो बटन है जिसके नीचे, जिस बॉक्स में नीचे लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है आप इस तरफ करेंगे तो आपकी नीचे की अवन ऑन हो जाएगा, नीचे की ग्रिल ऑन हो जाएगी। इस मोड पे आप रख के आप केक्स बेक कर सकते हैं। ये मोड होता है केक्स बेक करने के लिए। इसके बाद आप ये नीचे देख सकते हैं, बॉक्स में ऊपर नीचे दोनों तरफ लाइंस बनी हुई हैं, साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब है ऊपर और नीचे की ग्रिल, जब आप इस पे बटन घुमाएंगे ऊपर और नीचे की दोनों की ग्रिल ऑन हो जाएगी। इस जो मोड पे है सबसे अच्छे पिज़्ज़ा बेक होते हैं या लाजानिया वगैरह, या जिन चीज़ों को आपने ऊपर से भी कलर देना है वो इस मोड पे सेट हो सकते हैं। और जो खाली अगर आपने ऊपर से ग्रिल ऑन करके किसी चीज़ को सिर्फ हल्का सा गोल्डन कलर देना है, तो आप इस वाले बटन जिस पे ऊपर से रॉड बना हुआ है, ऊपर से ग्रिल बनी हुई है, उस नॉब पे सेट करके, उस मोड पे सेट करके सिर्फ ऊपर से उस पर कलर दे सकते हैं। तो ये इसका थी ग्रिल की सेटिंग सारी। इसके बाद जो नीचे से थर्ड नॉब आता है वो है इसका टेम्परेचर सेट करने के लिए। 180 से 200 डिग्री के दरमियान आपका केक बहुत अच्छा, या पिज़्ज़ा या वटेवर बेकिंग जो है आपकी इसी टेम्परेचर पर नॉर्मली हर ओवन में होती है। जब भी आप केक बेक करें तो अपने ओवन को इसी टेम्परेचर पे सेट करें, 30 to 40 मिनट्स में आपका केक नॉर्मली बेक हो जाता है। इसके बाद जो सबसे ऊपर वाला नॉब है, टॉप पे जो नॉब है, वो यूज़ होता है आपके फ़ैन की सेटिंग्स यूज़ करने के लिए। यहाँ पे अभी ये जो मैंने किया हुआ है ये न्यूट्रल पे किया हुआ है, कोई भी फ़ैन इस वक्त ऑन नहीं है। इसके बाद जो इसके ऊपर सबसे ऊपर वाला नॉब है, इसका मतलब है फ़ैन ऑनली। आप जब इसको इस तरफ ट्विस्ट करेंगे, बेकिंग करते हुए आपने फ़ैन ऑन करना होता है, तो आपने इसका जो नॉब है इसको ऊपर की तरफ कर देना है। जब आपने ग्रिल ऑन करनी है, यहाँ पे इस साइन का मतलब है आप इस तरफ इसको टर्न करेंगे तो आपकी ग्रिल ऑन हो जाएगी और आपका ग्रिल रॉड घूमना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ ये वाला साइन है जिसमें ग्रिल बनी हुई और साथ एक फ़ैन टाइप साइन बना हुआ है, इसका मतलब है आप जब ये ऑन करेंगे तो आपकी ग्रिल रॉड के साथ फ़ैन भी ऑन हो। अब ये जो ग्रिल वाला सिर्फ साइन है, आप इस पर करके आप चिकन को ग्रिल कर सकते हैं। आपने जो है इसमें ग्रिल रॉड जो आता है उस पर अपने होल चिकन को लगाना है और इसको ऑन कर देना है, टेम्परेचर सेट कर देना है ओवन का, और आपने इस पर करके अपना जो है चिकन
रोस्ट कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने इसको इस मोड पे किया, आपका जो रॉड है वो घूमना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने चिकन को रोस्ट करना है तो चारों साइडों से वो इक्वली कुक हो जाएगा। वरना अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे और खाली बेकिंग का जो है वो टेम्परेचर सेट करके इसको ओवन को ऑन कर देंगे तो आपका चिकन एक साइड से कुक हो जाएगा और बाकी साइडों से रह जाएगा। जब वो रॉड पे पूरी तरह घूमेगा तो चिकन चारों साइडों से अच्छी तरह जो है वो कुक होगा। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि वायर रैक की जो है वो कौन सी जगह होनी चाहिए, मिडल में रखें, बिल्कुल लो पे रखें या हाई शेल्फ पे रखें। तो आपने जब केक्स बेक करने हैं, कुकीज़ बेक करनी है तो वायर रैक को आप हमेशा मिडल में रखेंगे। लेकिन अगर आपने जो है लाइक ब्रेड बेक करनी है जिसको इवनली आपने कलर देना है चारों साइडों से, तो आप इसको सेकंड शेल्फ पे रखेंगे केक्स बेक करते हुए मिडल शेल्फ में, ताकि आपका जो केक है उसको प्रॉपरली फ़ैन की हीट जो है वो सर्कुलेट होके लगे और आपका केक इवनली चारों तरफ से बेक हो। और जब आपने ब्रेड्स को बेक करना है तो आप नीचे वाली सेकंड शेल्फ पे रख के बेक करेंगे, ताकि जो आपकी ब्रेड पे क्योंकि कलर्स आना होता है चारों साइडों से, तो आपने उसको सेकंड शेल्फ पे रख के बेक करना है। तो अब मैं आपके साथ कुछ ड्राइंग्स शेयर कर रही हूँ जिसमें से आपके जो सिंबल्स हैं वो थोड़े से ड्राइंग डिफरेंट बनी हुई है लेकिन उनका पर्पस सेम ही है। तो आप इनसे भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि हर ओवन में जो है ड्राइंग्स सिंबल्स डिफरेंट तरह से बने होते हैं लेकिन उनका पर्पस एक ही होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। Please like, share, comment, subscribe and hit the bell icon so you never miss a video.